नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा 9वीं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे काव्य खंड के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है वाक, जिसकी रचना ललद्यद ने की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाक की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कवित्री ललद्यद के बारे में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित्यत को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1931 के आसपास माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ललित्यत की काव्य शैली के बारे में। ललित्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि भाई कवित्री ललित्यत और कबीर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जिस तरीके से कबीर ने सारे के सारे ईश्वर भक्ति से जुड़े हुए जितने भी बाह्य आडंबर थे उन सभी का विरोध किया था और ईश्वर प्रेम के प्रति ज्यादा जोर दिया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ललित्यत ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी की जगह यानी उसके स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी आम बोलचाल की भाषा भी हम जिसे कह सकते हैं। यही कारण है कि ललित्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। स्मृति यानी कि वहां के लोगों की यादों में, स्मृति का अर्थ होता है यहाँ पर याद। कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, यानी कि अगर हम देखें तो आधुनिक कश्मीरी भाषा की बात करें तो उसका जब भी जिक्र आता है तो वहां पर हम कह सकते हैं ललित्यत को बहुत याद किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले वाक से। तो देखिए पहले वाक पे कवित्री क्या कहती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव से अर्थात यहाँ पर है कि रस्सी यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं सांसों को। कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव यानी कि हमारा जीवन। तो कवित्री यहाँ पर ये कहती है कि मैं कच्चे धागे की नाव को मैं खींच रही हूँ, अपनी सांसों से किस तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ और इसी जीवन व्यतीत करने में जाने कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और इस जीवन रूपी जो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भवसागर है, भवसागर का अर्थात यहाँ पर है हमारा जीवन, तो उससे कैसे ईश्वर जो है उनको पार यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि हम कह सकते हैं भवसागर। भवसागर का अर्थ होता है, भवसागर का यहाँ पर अर्थ है संसार रूपी सागर, यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं इसे, संसार रूपी सागर। यानी कि सही मायने में हम कह सकते हैं यहां पर संसार रूपी सागर को पार कराने में कवित्री को काफी कठिनाई का अनुभव वहां पर हो रहा है। तो वह कह रही है कि मैं अपनी सांसों के दम पर कैसे मैं इस जीवन को बड़ी मुश्किलों से जी रही हूं और कब ईश्वर मेरी पुकार को सुने जिससे कि मैं यह संसार रूपी सागर को मैं आसानी से पार कर सकूं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब देखिए कवित्री यहाँ पर कहती हैं पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का अर्थ यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि भाई कच्चे सकोरे का अर्थ होगा यहाँ पे मिट्टी का कोई बर्तन जिसको अभी आग में तपाया नहीं गया है, तो वह किसके समान है, कच्चा बर्तन है वह, जिससे कि पानी टपकता रहता है या हम ये कह सकते हैं रिसता रहता है। तो कवित्री यहाँ पे कहती हैं पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। यानी कि पानी टपकने से यहाँ पे अर्थ है कि भाई
जीवन जीते हुए कवित्री कहती हैं कि भाई इंसान का समय जो है वह व्यर्थ होता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है और ईश्वर को पाने के उनके जितने प्रयास हैं वह भी असफल होते जा रहे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए कवित्री कहती हैं यहाँ पर कि उनके दिल में एक बार बार एक हुक उठती है, एक इच्छा जागृत होती है कि भाई किसी भी तरह से यह जीवन जल्द से जल्द कट जाए, यह भवसागर जल्द से जल्द पार हो जाए, जिससे कि ईश्वर प्राप्ति हो सके और वह जल्द से जल्द ईश्वर से मिल सके। चलिए बात करते हैं दूसरे वाक्य की। दूसरे वाक्य में कवित्री ललित्य यहाँ पर क्या कह रही हैं? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए यहां पर बोला गया खा खाकर कुछ पाएगा या नहीं, पाएगा नहीं, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई कवित्री कह रही है कि खा खाकर का मतलब कि सारे संसार के सारे भोग विलास को अगर हम भोग लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद यहां पर वह कह रहे हैं कि ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम इन सारे के सारे जितने भी सांसारिक सुख हैं अगर हम इनको त्याग देते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं कि कोई पूरे दिन भर जल का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर हमने क्या किया है कि एक तरीके से हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हम क्या दे रहे हैं? दुख पहुंचा रहे हैं। यानी कि संसार के सारे भोग विलास को हम त्याग कर हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ललित कवित्री यहां पर ये कहती हैं कि भाई एक तरफ तो आप खा खाकर आप ये कह सकते हो कि भाई सारे सांसारिक सुख का भोग कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। तो क्या इन दोनों में अगर हम देखें तो सब कुछ त्याग कर भी ईश्वर की भक्ति करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उससे अगर हमें कुछ मिलता है या हासिल होता है तो वह होता है अहंकार, यानी कि घमंड। आपने एक चीज कभी भी यह देखी होगी कि जब भी हम व्रत रखते हैं या कोई इंसान ना किसी भी पर्व पर, किसी भी उत्सव पर व्रत रखता है, तो उसके मन में एक कहीं ना कहीं अहंकार आ ही जाता है कि भाई आज तो हमने ईश्वर की तपस्या की है, आज हमने उनकी पूजा की है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे सारे के सारे जो जितने भी हमारे कर्म थे या बुरे कर्म थे वह नष्ट हो चुके हैं। तो उनके मन में एक अहंकार आ जाता है। तो कवित्री यहां पर क्या कहती हैं कि भाई ना तो हम उस रास्ते पर चलें जहां पर सिर्फ और सिर्फ सांसारिक भोग विलास हो, और ना ही हम ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर हम ऐसी तपस्या में लीन है कि भाई हमें सांसारिक किसी भी दया भाव से कोई मतलब नहीं है और हम अपने आप को सभी लोगों से अकेले एकांत में करे बैठे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? अहंकार आएगा। समखा तभी होगा संभावी। अब देखिए समखा तभी होगा संभावी में हम कह सकते हैं सम का अर्थ यहां पे हम निकाल सकते हैं सम का अर्थ होगा यहां पे इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। और दूसरा शब्द यानी कि संभावी, संभावी शब्द का यहां पर अर्थ होगा समानता की भावना, समानता की भावना। तो कवित्री क्या कहती हैं? समखा तभी होगा संभावी, यानी कि आपको अब यहां पे क्या करना है? ना तो आपको सांसारिक सुख की तरफ जाना है, ना ही इस तरीके की कोई तपस्या करनी है जिससे आप में अहंकार आ जाए। आपको एक बीच का मार्ग वहां पे अपनाना होगा। सम यानी कि अपनी इंद्रियों पर आप किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपनी इंद्रियों पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आपको ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त होगी या आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकोगे। और ऐसे में ही आपके अंदर एक समानता की भावना आएगी, लोगों के प्रति दया प्रेम बढ़ेगा और हम यह कह सकते हैं सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति होगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो देखिए अंतिम पंक्ति में भी उन्होंने यही बात कही है। बंद द्वार से यहाँ पे अर्थ है कि जिस तरीके से ईश्वर
हम कह सकते हैं कि एक परमात्मा है और हमारी आत्मा, तो आत्मा परमात्मा का मिलन वहां पर जब भी हो सकता है जब हम कोई एक ऐसा मार्ग हम अपनाएं, हम कोई एक ऐसा रास्ता खोजें जो बीच का हो, ना तो हम सांसारिक सुख की तरफ जाएं और ना ही एक ऐसी तपस्या में लीन हो जाएं जहां से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिर्फ अहंकार यानी कि घमंड प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब देखिए कवित्री ललद्यत यहां पर क्या कहती हैं, टटोली यानी कि पहले हम शब्द देख लेते हैं। यहां पे टटोली शब्द का अर्थ होगा यहां पे खोजना या फिर ढूंढना। टटोली शब्द का यहां पे क्या अर्थ है, खोजना, यानी कि किसी भी वस्तु को ढूंढना भी हम यहां पर कह सकते हैं। तो कवित्री देखिए यहां पर क्या कहती हैं, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। यानी कि प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में इंसान सीधे रास्ते आया है, लेकिन जैसे ही वह संसार में आकर अपने होश संभालता है तो भोग विलास की चीजों में या सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उसका मन जो है वह भटक जाता है। अब क्या है, जब आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है, जब ईश्वर से हम कह सकते हैं वास्तविकता होती है, तो वहां क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई अपनी जेब टटोलकर हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ईश्वर का वहां पर सामना कर सकें। कुछ भी नहीं है से अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके दम पर हम ये कह सके हम ईश्वर का सामना कर सकते हैं। तो कवित्री वहां पर कहती हैं कि जेब टटोली, उन्होंने अपने मन को यानी कि इंसान ने अपने मन को यहाँ पे टटोला, खोजा, ढूंढा और उसे वहां पर ऐसा कोई वहां पर उसका कर्म याद नहीं आया जो हम कह सकते हैं कि सत्कर्म हो या दया धर्म से जुड़ा हुआ हो। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, माझी को दू क्या उतराई। अब देखिए कवित्री यहां पर कहती है सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, यानी कि जीवन में अंतिम समय पर उसने देखा तो कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में उसका जीवन वहां पर समाप्त हो गया, बीत गया। अब वह ईश्वर के सामने है, अपनी जेब टटोल रही है और उसे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो वह ईश्वर का सामना कर सके। माझी को दू क्या उतराई। अब देखिए माझी शब्द का यहां पे क्या अर्थ है, माझी माझी शब्द का हम अर्थ यहां पे निकाल सकते हैं नाविक। नाविक यानी कि मल्लाह भी हम कह सकते हैं, नाव खेने वाला भी हम कह सकते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पे हमारे जीवन रूपी नाव को हम इस संसार में कौन खे रहा है, कौन उसको सही दिशा दिखा रहा है, ईश्वर। यानी कि यहां पर नाविक जो है वो कौन है, हमारे जीवन को खेने वाला ईश्वर है। अब कवित्री कहती है कि भाई ईश्वर के पास जाकर मैं उनको क्या दूं जिन्होंने मेरे पूरे जीवन की नैया को पार लगा दिया, जीवन की नाव को पार लगा दिया। तो उस माझी को जिसने मेरे जीवन को पार लगाया उसको मैं वहां पर उतराई क्या दूं, यानी पैसे क्या दूं, या ऐसा कौन सा अपना सत्कर्म दिखाऊं जिससे कि वे आश्वस्त हो जाएं। उन ईश्वर को, ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए कवित्री कहती है कि इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। प्रश्न संख्या 1, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव का प्रयोग किसके लिए किया है। हमने पहले वाक्य में ही यह चीज देखी थी कि वहां पे कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी का और नाव का प्रयोग किस संदर्भ में कहा है, तो आपको यहां पर उनका अर्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 2, भवसागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती हैं। कवित्री ललद्यत के अनुसार अगर हम देखें या उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर भवसागर यानी कि हम कह सकते हैं जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, किस चीज की हमें जरूरत है, तो आपको वो यहां पर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 3, बंद द्वार की सांकल खुलने का प्रयोग किस संदर्भ में किया है। यानी कि अभी अभी हमने यहां पे देखा था कि कैसे ईश्वर और हम कह सकते हैं इंसान यानी आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे मिलन हुआ, तो
उस मिलन के लिए वहां पर किस जो है हमें कह सकते हैं बंद द्वार की सांकल खुलने का यहाँ पे प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, तो अभी बताई गई बात आपको वहां पर उत्तर के स्वरूप में लिखनी है। प्रश्न संख्या 4, ना खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई इस पंक्ति के माध्यम से इंसान की किस विडंबना की ओर संकेत किया गया है कवित्री ललद्यत के द्वारा, तो वह आपको यहां पर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 5, सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया, आपको इसका अर्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 6 और 7 अगर हम देखें तो यहां पर आपके व्याकरण भाग से हैं और उसका आपको यहां पर जवाब देना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं, बंद द्वार की सांकल में कौन सा अलंकार है। अलंकार आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको यहां पर बंद द्वार की सांकल में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार यहां पे कवित्री ने प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 7, करे देव भवसागर पार में भी आपको एक जैसी चीज ही बतानी है, यानी आपको यहां पर बताना है कि कौन सा अलंकार इस पंक्ति में कवित्री के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो यह थी आज की कक्षा। अगली कक्षा में हम बात करेंगे इस कविता से जुड़े शेष भाग की और प्रश्न अभ्यास की।